ओम श्री परमात्मने नमः। मानो वह कह रहा है कि देखो, चारों ओर से राजस एवं तामस वृत्तियां घेर कर खड़ी हैं, अतः तुम इस वृत्ति रूपी सेना में किस ओर से प्रवेश करोगे? क्या कोई छोर दिखाई दे रहा है? हे धैर्यवानों, वृत्ति रूपी सेना में कैसे प्रवेश करेंगे, इसे देखें। सर्वप्रथम मोह रूपी वृत्ति का संहार कर दें, जिसके प्रतिनिधि के रूप में सेनापति पितामह भीष्म हैं। उसी प्रकार दूसरे चरण में क्षुद्रशील एवं संकोच का त्याग करें और इसके प्रतिनिधि स्वरूप आचार्य द्रोण का वध कर दें। दुशासन ही लोभ के रूप में प्रतीत हो रहा है, जिसको स्वीकार करने से संसार सागर में निश्चित आना पड़ेगा। अतः निर्लोभता रूपी दिव्य गदा को धारण कर उसे बार बार मारकर पृथ्वी पर गिरा दें। फिर एक घुटने को उसकी छाती पर जमाएं और भक्ति भाव रूपी श्रेष्ठ भुजा को उठाकर बारंबार ओमकार का हुंकार भरते हुए उसकी भुजाओं को उखाड़ लें। उसके उपरांत एक घुटने को पृथ्वी पर और दूसरे को पेट पर टेक कर उसकी छाती पर घूंसे से प्रहार करें, जिससे उसकी छाती फट जाएगी। तत्पश्चात उसकी छाती का रक्तपान करके भगवती काली की भांति हुंकार भरते हुए लोभ रूपी शत्रु का दमन कर दें। इस प्रकार आप सब देख चुके होंगे कि जिसके द्वारा जगत में नाना प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, तृतीय चरण में वह लोभ समूल नष्ट हो जाता है। पुनः जब द्वेष वृत्ति रूप कर्ण आ जाए तो प्रेम रूपी दिव्यास्त्र को धारण कर ले। वह कल बल एवं छल के द्वारा मारने पर मर जाएगा, क्योंकि वह गुरु द्वारा शापित है। अतः जब वह निशस्त्र होकर रथहीन हो जाए, तब उसके सिर को धड़ से अलग कर उसका वध कर दें। इस प्रकार चौथे चरण की वृत्ति कर्ण मर जाए तो संतोष करके न बैठें, वहीं प्रमाद न हो जाए। शकुनी को ईर्ष्या रूपी वृत्ति समझें, जो चूहे की भांति सबका अहित करने की युक्ति जानता है और अकारण ही वृक्ष की जड़ काटता रहता है। अब उस पांचवें चरण की वृत्ति को मारने के लिए उसे नाना प्रकार के उपायों से घेर लें, ताकि वह छिप न जाए। फिर दया रूपी बर्छी से उसे मारकर धराशायी कर दें। उसके उपरांत शल्य भी प्रेम रूपी एक वृत्ति है। उस अवस्था में ये अनुपम सेनापति बचते हैं, जिनको त्याग रूपी वृत्ति दिव्यास्त्र चलाकर क्षण भर में ही मारकर धरा पर गिरा दे। जब छठा चरण ढह जाएगा तो शेष बचा काम धरती को त्याग कर जल में छिप जाता है। उसका ही प्रतिनिधित्व दुर्योधन कर रहा है, जिसका संपूर्ण शरीर वज्र के समान है। सभी जानते हैं कि यही महाशक्तिमान सात्विक वृत्ति पापियों का भी पापी है, जो सारे जगत को कष्ट पर कष्ट देता रहता है। यह किसी से नहीं मानता, भले ही प्रजापति ब्रह्मा एवं भगवान शिव ही क्यों न मनावे। यह बड़ा ही हठीला है, बड़ा प्रयास करने पर भी नहीं हटता। इसके विषय में सभी ऋषि महर्षि शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं। यह प्रबल काम अनेक प्रकार की माया जानता है। उसी का आश्रय लेकर यह चाहे जब जहां भी छिप जाता है, किंतु अहम ब्रह्मास्मि की उद्घोषणा सुनते ही सामने आ जाता है। तब आप ज्ञान रूपी गदा को लेकर प्रतिपल प्रहार करते हुए इस महापापी काम को तब तक मारते रहें जब तक वह मर न जाए। इसे आप एक पल भी विश्राम न दें, नहीं तो यह छल पूर्वक भागकर छिप जाएगा। स्त्री भाव ही उस महापापी की कटी कमर और जांघ है। ब्रह्म भाव रूपी गदा के प्रहार से यह अंग भी टूट जाएगा। इसलिए जहां भी किसी माँ में स्त्री रूप दिखाई पड़े तो अनुप में ब्रह्म समझकर उसका दर्शन करें। इस प्रकार उसे खेला खेला कर मार डालें, क्योंकि इसके मन मरने से ही
जगत का कल्याण होगा। आप निष्ठुर एवं कठोर होकर हृदय को वज्र बनाकर विश्व को सताने वाले इस काम पर थोड़ा भी दया न करें। जब यह विकल होकर तड़पते हुए आहा भरने लगे, तभी उसके गुप्त अंग पर गदा से प्रहार कर दें। जब इसके प्राण पखेरु उड़ जाएं, तब 8वीं वृत्ति को खोज कर पकड़ लें। यह 8वीं वृत्ति अश्वत्थामा ही क्रोध की प्रबल धार है। अतः इसे संकल्प बल के द्वारा तीसरे नेत्र अर्थात आत्मचिंतन को खोलकर मार डालें। यह क्रोध रूपी महापाप एक ऐसा दरवाजा है कि महर्षि विश्वामित्र भी इससे व्याकुल हो गए थे और ज्ञान को भूलकर तपस्या द्वारा रंभा जैसी अप्सरा को जला डाले। इस क्रोध ने महर्षि दुर्वासा को भी बहुत बार नचाया है। इसने उनके तप को बहुत बार नष्ट किया है। वे बार बार क्रोध में भरकर चाहे जिस तिस को शाप दे बैठते हैं और तप का नाश कर आहें भरने लगते हैं। इस महापापी क्रोध ने महाराज को भी बहुत बार पछाड़ा है, लेकिन जब भगवत प्रेम प्रकट हो गया तब यह स्वयं ही नष्ट हो गया। इस क्रोध के प्रतिनिधि अश्वत्थामा के मस्तक में शक्ति रूपी मणि छिपी हुई है, जो सबके हाथ नहीं आती। हे सज्जनों, अद्वैत रूपी कटार को धारण कर प्रसन्न मन से इसे निकाल लें। फिर जब अहम अर्थात मैं शरीर हूँ शेष रह जाए तो उसे चेतन अहम में मिला दें। इस प्रकार अहम आत्मगत चेतन में विलीन हो जाता है। हे साधकों, हे भक्तों, इस रूपक के बहाने से भगवान सभी साधकों एवं भक्तों को नाना प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। अतः इस रूपक द्वारा भक्तजन अपने चित्त को निर्मल कर लें। इस दृश्य को देखकर तो महाराज को हंसी आ रही है कि यह तो घर घर की कहानी है, किंतु यदि कोई इस अध्याय का पाठ करे तो उसके हृदय का द्वंद्व मिट जाएगा। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अंतर्गत महाराज कृत श्री कृष्णायन गीता भाष्यम अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्यायः। हरि ओम।